भारत की अध्यक्षता है इस बार G20 की और विदेश मंत्रियों की G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2 मार्च को दिल्ली में होनी है। इसमें काफी अहम देश शामिल हैं, जैसे अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है। इसके अलावा भी कई देश हैं और अगर देखा जाए तो एक तरह से 85% विश्व का जो GDP है इन G20 देशों के पास है। 75% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है इनके हवाले है और 2/3 दुनिया की जो आबादी है वो इन देशों में बसती है। तो इस लिहाज से ये G20 की बैठक जो है बेहद अहम है। अलग अलग शहरों में भारत के ये बैठकें हो रही हैं लगातार, लेकिन दिल्ली में विदेश मंत्रियों की G20 के देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी हैं इसमें, कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IMF है या UNDP है, इनके भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे। भारत का उद्देश्य इन बैठकों से या G20 की पूरी अध्यक्षता से ये है कि एक सबका समावेशी जो विकास है, आर्थिक विकास और क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ हल निकालना या फिर खाद्य सुरक्षा को लेकर आगे का रोड मैप बनाना, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो और एक रोड मैप, एक हल निकल कर सामने आए। और खास करके विदेश मंत्रियों की बैठक इस मायने में बेहद ज़्यादा अहम है। एक और अहम बैठक हुई थी, वो हुई थी बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों की, G20 के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो बेंगलुरु के बैठक के बाद देखने को मिली वो ये कि इस G20 के हिस्सा रूस और चीन भी हैं। अब इस समय रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो पूरे पश्चिमी देशों और रूस के बीच जो तनातनी चल रही है वो सबको पता है, लेकिन ये तनातनी जो है वो G20 के बैठकों में भी नजर आ रही है, क्योंकि बेंगलुरु में वित्त मंत्रियों का जो जॉइंट स्टेटमेंट है, एक साझा बयान जो होता है, आमतौर पर कंसेंसस से होता है, उसमें 2 पॉइंट्स पर रूस और चीन की सहमति नहीं है। भारत चाहेगा कि जब विदेश मंत्रियों की बैठक होती है उससे जो एक कम्युनिक निकलकर सामने आए उसमें सबकी सहमति हो, लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। अमेरिका चीन जो है वो अलग तनाव के एक दौर से गुजर रहे हैं, काफी बड़ा तनाव है, खासकर जासूसी बैलून को लेकर अभी इस वक्त तनाव बढ़ा हुआ है। रूस ने पिछली बार आरोप लगाया था कि उसे गलत तरीके से दूसरे देशों के, पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों ने उसके साथ बर्ताव किया है, लेकिन पश्चिमी देशों का ये कहना है कि रूस पे सैंक्शन जरूरी हैं और रूस जो है वो एक अग्रेसिव पावर है। तो ये सब कुछ जो पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसका असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है, उसका असर यहाँ पर G20 की बैठकों में भी नजर आ रहा है। तो G20 की बैठक भारत के लिए, G20 की जो अध्यक्षता है वो भारत के लिए बेहद अहम है, बेहद सम्मान की बात है, बहुत बड़ी चीज है। तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसे सफल बनाने के लिए भारत जी तोड़ कोशिश कर रहा है। लेकिन जो विदेश मंत्रियों की बैठक है उसमें क्या एक उपलब्धि होगी, साझा बयान, या फिर जिस तरह से 2 पॉइंट्स पर या कुछ पॉइंट्स पर सहमति नहीं बनी थी वित्त मंत्रियों के बैठक में, क्या वही दोहराया जाएगा? ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके अलावा भी जो G20 की बैठक है उसके अलावा भारत जो विदेश मंत्री आ रहे हैं उनके साथ भारत के विदेश मंत्रियों की भी कई द्विपक्षीय बैठकें होने की संभावना है। किनके साथ होगी ये जल्द ही साफ हो जाएगा। जो देश आ रहे हैं वो भी आपस में शायद द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। 2 तारीख को जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद क्वाड देशों की भी एक बैठक होनी है जिसका भारत हिस्सा है। तो एक तरह से ये पूरा हफ्ता जो है भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसके कद को लेकर एक बेहद अहम वक्त है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।